आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से डीएलएड 2024 यानी अगर कहा जाए यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में आपके समक्ष हम जो है वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं उम्मीद आपसे करूंगा कि यहां से जितनी भी वीडियोस आपके बीच में दी जा रही हैं, ठीक है, प्रत्येक वीडियो आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। जैसा कि आप सभी को मैंने इसके पहले वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया कि भैया आपके आवेदन की डेट फाइनली बढ़ चुकी है, लेकिन अभी कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हम लोग लगातार आपके लिए यार परेशान हुए। ठीक है, कल पूरा दिन परीक्षा नामक प्राधिकारी पर हम लोगों का चला गया। ठीक है, तो आप मानने के लिए बेशक आप तैयार हो या ना तैयार हो, आपको बताएं अगर तो आपके जो आवेदन की डेट यानी 9 तारीख तक की आपके आवेदन की शाम 6 बजे तक थी। ठीक है, और आवेदन यानी कहा जाए रजिस्ट्रेशन आज भी आपका हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी डेट मेरे दोस्त 3 दिन के लिए सिर्फ बढ़ी हुई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए बढ़ी। कल आपका पूरा दिन था, आज पूरा दिन है और कल पूरा दिन रहेगा। ठीक है, अभी आपके पास पूरा 2 दिन समय बचा हुआ। अगर आप आवेदन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप कर दीजिए। अगर आपको डीएलएड करना है तो कर दीजिए। अब कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि भैया जो है ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस आपके बीच में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बखूबी आपको पता है ऑफिशियल नोटिस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो काउंसलिंग शेड्यूल पहले था वही शेड्यूल आपका आज भी रखा गया है। कोई नया शेड्यूल आपका नहीं जारी किया जाएगा। क्यों नहीं जारी किया जाएगा? क्योंकि अगर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, डेट में परिवर्तन होगा तो आपके जो काउंसलिंग की प्रक्रिया, भाई सत्र वैसे भी विलंब है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया और विलंब होगी और सत्र हमारा 2025 में चला जाएगा। तो ये समस्याएं जो है पीएनपी को हो रही थी, इस वजह से आपके जो नोटिफिकेशन नए सिरे से वो नहीं जारी किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको इतना खुद सोचना चाहिए भैया अगर किसी की डेट 9 तारीख तक है, शाम 6 बजे तक आपका आवेदन अभी हो रहा है, तो यार अब आप इस चीज की डिमांड जो कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्यों जो है ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं है, तो मेरे हिसाब से चीजें गलत है ना। आप अपने हिसाब से खुद समझ लीजिए। ठीक है, बहरहाल जो मैंने किया आपके लिए आपके समक्ष है। ठीक है, कुछ लोग इस बात को भी कह रहे थे, चाहे लाइव की बात हो चाहे वीडियोस की बात हो, ठीक है, कह रहे थे कि भैया डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं आपसे 100% फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि डेट आपकी बढ़ेगी और फाइनली बढ़ भी गई है। अब फिर आप लोग पूछेंगे भैया क्या अब फिर से डेट बढ़ सकती है? देखिए, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपको आवेदन करना होगा तो बिल्कुल आप इसी डेट के अंदर कर दीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप छूट जाएंगे। ठीक, और बिना आवेदन का एडमिशन अभी हम आपके बीच में बताएंगे, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। देख सकते हैं अभी तक अगर हम बात करें पेपर कटिंग के माध्यम से तो 2,95,000 आवेदन अभी जो है कल तक के आंकड़े के अनुसार आए हुए हैं। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, इस पेपर कटिंग को मैंने आपके बीच में बता दिया है। देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लें। देखिएगा, यहां देख सकते हैं 2,95,000 आवेदन का जिक्र इस पेपर कटिंग के माध्यम से किया गया है। यानी अगर हम बात करें, देख सकते हैं 10,200 रुपए फीस है, 41,000 रुपए प्राइवेट की फीस है। 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट्स जारी होगी। 17 से 30 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया फाइनली चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे, हमने यहाँ 4 लाख, अभी तो आप कहेंगे भैया आपने पेपर कटिंग में 2,95,000 का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ आपने 4 लाख का आंकड़ा क्यों पार किया है? देखिएगा, ये संभावनाएं जाहिर की जा रही है कि 2 दिन के अंदर इनके आवेदन में बड़ी संख्या में इजाफा होगा। ठीक है, क्यों इजाफा होगा? क्योंकि आपको पता है भाई, लोग सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में जानना चाह रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था, इस वजह से लोग आवेदन नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आपका मामला सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर फंसा हुआ है तो प्लीज अब आप आवेदन कर दीजिए किसी तरह से, किसी भी माध्यम से पता करके अपना। ठीक भाई, अन्यथा की स्थिति में उसकी उत्तरदायी आपको दूंगी। आप आवेदन नहीं करेंगे तो एडमिशन आपका हो नहीं पाएगा। मैं 4 लाख का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी 2 दिन आपके पास शेष है। ये तो फाइनल जो आवेदन कर दिए हैं, जिनका फीस वगैरह सब कुछ जमा हो चुका है, ये इनके आंकड़े। अभी तो मेरे हिसाब से 50,000 लोग ऐसे होंगे जो फीस नहीं जमा किए होंगे, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए होंगे। ठीक, अब वो फीस जमा करेंगे, है ना। तो आवेदन का जो आंकड़ा है 4 लाख लगभग आपके बीच में पहुंचेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। अब अगर 4 लाख आवेदन पहुंच रहा है तो आपके यहाँ सीटें कितनी हैं? 2,33,350 सीटें आपके यहाँ टोटल हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई तब तो आवेदन इतने ज्यादा हो रहे हैं, तो जिनकी मेरिट भैया कम होगी उनके एडमिशन तो नहीं हो पाएंगे। ये सवाल आपके मन में जरूर आना होगा, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा,
यहां लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कम मेरिट पर एडमिशन का जिक्र मैंने किया है कि मेरिट छुएगी आसमान। ये तो कंफर्म है कि अब की बार मेरिट आपकी हाई जाएगी। आगे यहाँ कितने मेरिट पर आपको डायरेक्ट मिलेगा और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, सीट बुकिंग करके फंस गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियां ऐसे हैं जो सीट बुक कर लिए हैं किसी किसी कॉलेज में, क्योंकि एक हफ्ता 10 दिन पहले जब पेपर कटिंग आई थी तो उसमें 1 लाख का आवेदन का जिक्र किया गया था। तो उस समय कॉलेज की फीसें बिल्कुल एक सतही तरीके से चल रहे थे, यानी अगर कहा जाए एक नाम मात्र के शुल्क में वो एडमिशन कर रहे थे। लेकिन जो है आज जब से सुबह से ये आंकड़ा आया है कि आवेदन लगभग 4 लाख के पार पहुंचने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने सुबह ही कुछ लोगों के अपडेट्स को देखा कि उनकी फीस जो है बिल्कुल बढ़ गई है। और जो लोग सीट बुक कर दिए हैं वो तो बिल्कुल अब फंस ही चुके हैं। अब उनके साथ क्या कुछ कैसे होगा, कॉलेज वाले किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या जो पहले से बात हुई थी उसी फीस में रहेंगे या नए फीस पे आएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। और यहाँ मेरे कॉलेज की फीस पूरी तरह से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, 50,000 रुपए आपके फीस होगी, ठीक है। पहले आपको 10,000 देना होगा एडमिशन के समय, बाकी आप किस्त वाइज धीरे धीरे 2 साल का समय आपके पास होता है, आप जमा करते रहिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। बहरहाल अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस पर आ रहा हूं, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा और फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, तो चलिए फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आवेदन की डेट बढ़ गई है बखूबी। अगर हम आपको बताएं तो आप कह रहे थे कि डेट नहीं बढ़ी, वो तो रजिस्ट्रेशन जो है आवेदन का फाइनल प्रिंट लेने का समय, नहीं, फाइनल प्रिंट लेने का समय नहीं है, बिल्कुल आप फाइनल सबमिशन की बात कही जा रही है, यानी आप फॉर्म वगैरह भर करके फाइनल सबमिट आप कर पाएंगे, ठीक है। 2 दिन और आपके पास शेष है, अभी आज पूरा दिन है, कल और परसों पूरा दिन आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप भाई कर पा रहे हैं, नहीं आज और कल आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी देखना पड़ेगा, 2 दिन बचा है, ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर अगर भाई कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बाकी उसके बाद आप सोचे कि डेट बढ़ जाएगी तो ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक भैया, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाकी आवेदन की संख्या में भारी उछाल अब की बार होगा, इस चीज को भी आपको समझना है। मेरिट छुएगी आसमान, ये तो तय है। खासकर अगर हम डाइट की बात करें तो अब मुझे आप लोग बताइएगा भैया, ठीक है, अब मुझे एक बार आप लोग बताइएगा, इसे हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब मुझे आप लोग बताइएगा, जितने लोग वीडियो देख रहे थे, मैं आपको कट ऑफ क्या बता रहा था। मैं तो आपको कट ऑफ जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल के 200 जो है लगभग 38 के आसपास में, यानी अगर हम एक आंकड़ा बात करें, ठीक है, एक आंकड़े की बात करें तो लगभग 240 हम आपकी मेरिट बता रहा था, जिससे आपका प्रयागराज डाइट हो गया, ठीक है, इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज हो गया, और उसी के साथ साथ बात करें हम आपका लखनऊ हो गया। इस तरह के डाइट की बात मैं कर रहा था। ये तो यहां देख सकते हैं इनकी है, ठीक है। और अगर हम बनारस की बात करें, ठीक है, हम वाराणसी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये सब अपने आप में काफी अच्छे खासे डाइट में गिने जाते हैं, ठीक है। वाराणसी अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 238 इसकी भी, यानी 240 आप मान कर चलिएगा। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, मैं इतनी हाई मेरिट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई सब कोई सोचता है कि यार मुझे डाइट से करना हो, ठीक है, क्योंकि डाइट की फीसें जो है 10,200 रुपए होती हैं। 10,000 आप पहले ही जमा कर चुके हैं तो सिर्फ आपको 200 रुपए जमा करना होगा। वहीं प्राइवेट की फीस 41,000 रुपए होती है। प्राइवेट से हर कोई बचना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ की तो 50,000 पूरा कंप्लीट है, आपको नो टेंशन, किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको संतुष्टि के लिए मेरिट बता सकता हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि आपके मेरिट 220 जाएगी, लेकिन ये बताइएगा हमारे कहने से मेरिट आपकी बनेगी या पीएनपी बनाएगी, ठीक है। जो चीजें फैक्ट होती है मैं चैनल पर उसी चीज को बताऊंगा, ठीक है। आप कितना हमसे संतुष्ट हो रहे हैं, लोग आपको कम मेरिट बता करके, ठीक है, कम मेरिट बता करके आपको अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं, आप उनकी बातों में मत आइएगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में लास्ट में आप मेरे पास आएंगे, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको संतुष्ट जरूर करेंगे, लेकिन हम फैक्ट चीजों से संतुष्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से हम चलिए आपको संतुष्ट जो है अपने मन से सारी चीजें बता दें, ठीक है। चलिए यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम आपको बताएं तो यहां इस आंकड़े को आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा समय आप दीजिएगा हमें।
अब अगर हम आपको बताएं, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में ये डाइट की चीजें तो फाइनली आपके कंफर्म हो गए होंगे, है ना, कि मेरिट आपकी कितनी जाएगी। बाकी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यार, काउंसलिंग का प्रोसेस आपके 2 चरण में बताया गया है, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस आपका 2 चरण में बताया गया है, बट एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो आपके 2 चरण में बताया गया, पहले चरण की मेरिट आपकी काफी हाई रहेगी, दूसरे चरण की मेरिट बिल्कुल जो है वो लो जाती है। अब इतना भी लो नहीं जाएगी कि आप अगर सोचें कि हमारी मेरिट जो है 220 है, 210 है, हमको भी डायरेक्ट कॉलेज मिल जाए, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा आपको खुद ब खुद आगे सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरिट आपकी कितनी कैसे क्या होती है, ठीक है। मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है ना। बाकी प्राइवेट का जहां तक सवाल है, प्राइवेट की मेरिट जो है बिल्कुल कम रहेगी। अगर आपका 170 भी बन रहा है, ठीक है, 171 170 बन रहा है, तब भी आपको प्राइवेट मिल जाएगा। अब ये कोई यार मानी बात नहीं, चलिए हम मानते हैं अगर 4 लाख आवेदन हो जा रहे हैं तो इसमें सब लोग एडमिशन नहीं ले लेंगे। कुछ लोगों की सोच होगी चलिए हम प्राइवेट गवर्नमेंट से करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने पहले से ही सोच रखा है हमें करना है तो सिर्फ प्राइवेट से ही करना है, ठीक है। तो ये सब सारी सोच वाले आपके बीच में होते हैं। बहरहाल आप इस चीज को लेकर घबराइएगा मत कि भैया अगर 40,000 आवेदन हो जा रहा है तब तो मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारा एडमिशन कैसे होगा। बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से अगर 4 लाख आवेदन हो रहे हैं तो कम से कम जो है ये मानकर चलेगा कि 1,80,000 लोग जो है बाहर जाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। और कुछ लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट के चक्कर में परेशानी होगी, कुछ लोगों को दूर मिल जाएगा, कुछ लोगों को फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सब सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अभी से आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिएगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। देखिएगा, मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं कि कृपया आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। इनके चक्कर में आप मत पड़िए। क्यों मत पड़िए? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आपकी बार सत्र आपका वैसे भी लेट है, और हो सकता है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़े, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर सबसे लास्ट में होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट चरण आपके डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस ही होता है, तो इस वजह से हो सकता है सत्र आपका लेट है। अगर खुदा न खास्ता एडमिशन नहीं हुआ तब तो मामला आपका क्या होगा, अटक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको मद्देनजर देखते हुए आप इनके चक्कर में मत पड़िए। डायरेक्ट एडमिशन हर बार हुआ है, पिछली बार तो 1.5-2 महीने बाद इनकी पोर्टल खुले थे, ठीक है। लेकिन यार आपको समझने की जरूरत है भैया, जानने की जरूरत है। हो सकता है पिछली बार तो खुल गया था, अब की बार सत्र बहुत लेट चल रहा है, तो हो सकता है अब की बार ना खुले। तो आप कृपया करके काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है, अगर आपको करवाना है। बाकी और भी अगर कुछ होता है, लोग बिना आवेदन के बारे में हमसे पूछ रहे थे, बिना आवेदन, अभी आपके पास आवेदन का समय यार, आप आवेदन कर दीजिए। आप काहे को परेशान है कि हम आवेदन नहीं करेंगे, हम अपने मन से कराएंगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें गलत होती है भैया, ठीक है। आपके पास अभी समय है, आप लीगल तरीके से जाइए, ठीक है। बाकी तो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ लगा हूं, तो मैं हर रोज आपके बीच में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, और आपसे दावा भी करता हूं कि आप बेहतर तरीके से सब कुछ समझ भी रहे हैं, ठीक है। सीट बुकिंग का प्रोसेस जहां तक है, देखिएगा, अब आवेदन की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, ठीक है। अब जो इनके सीट बुक करने के तरीके हैं, कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हो गए हैं, है ना। अब जो लोग सीट को बुक कर दिए हैं, समस्या उनको इस बात की आ रही है कि भैया हो सकता है आवेदन इतनी संख्या में आ रहे हैं, तो मैंने तो सीट को बुक कर दिया है, कहीं इनकी फीसें बढ़ ना जाएं, ठीक है। कहीं अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपना दे दिया है, पैसा दे दिया, सीट को बुक कर दिया है, तो हो सकता है फीस इनकी बढ़ जाए। अब ये आपका मामला है, इस चीज को आप समझिए। अगर आप मुझे मानते होते यार, ठीक है, तो आप ये करने नहीं जाते, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक आपको यही बता रहा हूं कि आप किसी भी कॉलेज के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। किसी भी कॉलेज के हाथों में ये ताकत नहीं होती है कि आपकी सीट को बुक कर लेगा, है ना। इसलिए आप अभी से समझदार हो, समझ जाइए, ठीक है, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आगे आपको इनके साथ 2 साल बिताना होगा, ठीक है। इसलिए कतई अब आप सीट को बुक ना करें, आप डायरेक्ट जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से वहां विजिट करें, ठीक है, बेहतर आपके लिए होगा। बाकी आपकी मर्जी, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस कई सालों का रिकॉर्ड है, जो है क्षेत्र में लगा हूं, ठीक है। तो इतना नॉलेज हो ही गया है कि सीट बुक करने से क्या होता है, कॉलेज वाले किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं अपने यहाँ की बात बताऊं आपको, 50,000 में पूरा कंप्लीट एडमिशन मैं आपका करवा रहा हूं, ठीक है। वो भी आपका कहाँ होगा दोस्त, वो आपका होगा फिरोजाबाद में। अगर आपको करना होगा तो बिल्कुल कर लीजिएगा। आपको पहले राउंड में जो 10,000 रुपए काउंसलिंग शुल्क देनी है सिर्फ, ठीक है, आप मुझे दीजिए या आप स्वतः कर दीजिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं होगी। मैं आपको कॉलेज कोड बता दूंगा, ठीक है, आप डायरेक्टली कर दीजिएगा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बाकी धीरे धीरे करके आप किस्त वाइज पैसा देते जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। फीस के लिए मैंने कभी किसी भी स्टूडेंट का दबाव नहीं बनाया, लाइव में तमाम लोग जुड़ते हैं,
ठीक है। लाइव में तमाम लोग जुड़ते हैं, किसी के साथ एक पैसे का भेदभाव फीस के लेकर नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल विगत 12 वर्षों से कॉलेज लगातार चल रहा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि महोदय आपने फीस को गड़बड़ किया है, ठीक है, या फीस हमसे अवैध तरीके से लिए, ये कभी कोई कह नहीं सकता, ना कभी उंगली ही उठी है मेरे कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत होगी, दरकार होगी, तो आप बताइएगा हमसे, ठीक है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपके बीच में दिया है, व्हाट्सएप पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी। अब देखिएगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में आप पूछ रहे थे कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में 16 तारीख को जब आपकी स्टेट रैंक आएगी तो उससे पहले मैं आपको इतना प्रोसीजर बताऊंगा जो काउंसलिंग में यूज होता है, ठीक है। हालांकि चॉइस फिलिंग इत्यादि के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नई नई चीजें आप हमसे कमेंट कर रहे हैं कि भैया फीस क्या होगी, जो है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग फीस रिफंड होगी या नहीं होगी। पहली चीज तो जो आप 5,000 जमा करेंगे काउंसलिंग फीस, वो नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप बहुत सोच समझकर जो है एडमिशन लीजिएगा, बहुत सोच समझकर चॉइस फिलिंग करिएगा, अन्यथा की स्थिति में 5,000 रुपया आपका चला जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। बाकी आप मेरे ऊपर ये सब सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। प्रत्येक चीज को मैं बताऊंगा, आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं होगी दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ फॉर्म रिजेक्ट होगा, देख लीजिएगा। अब आप ये हमसे कह रहे थे कि अगर इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म आ रहे हैं तो अधिकतर फॉर्म अब रिजेक्ट होंगे सीजीपीए और एसजीपीए के चक्कर में। देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे बताएं फॉर्म आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये पीछे से रिजेक्ट करते जाएंगे, इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ी गलतियां की है, ठीक है, कुछ लोगों के नाम में बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, है ना, तो उनके साथ हो सकता है समस्याएं हो जाएं, बट आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता। फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो कॉलेज से आपका वेरीफाई हो जाता है, कॉलेज से वेरीफाई करने के बाद आपके संबंधित जिले के डायट पर जाता है, ठीक है। जिस जिले में आप करते रहेंगे उस जिले के डायट पर जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका फोटोकॉपी जो आपने दिया है, ठीक है, वहां उससे ये लोग मिलान करते हैं। अगर उसमें आपके कमियां पाई जाती है तो वहां पर आपको दिक्कतें होती हैं। बाकी उसके बाद पीएनपी भेजती है, सॉरी डायट वाले भेजते हैं पीएनपी को, तो पीएनपी से आपका फॉर्म ऐसे प्रोसेस में रिजेक्ट होता है, ठीक है। अन्यथा आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी अगर गलतियां हुई हैं तो भाई जैसे पूर्णांक प्राप्तांक को लेकर आपको समस्याएं थी तो आपके पास अब समय आया है, ठीक है, आप दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। अगर बड़ी बड़ी गलती, खासकर पूर्वांचल, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के जितने भी छात्र हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपने आवेदन किया है, ठीक है, और प्राप्तांक पूर्णांक आपका गलत आया तो आप दोबारा से आवेदन कर दीजिए, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट जो है अपडेट हो चुका है ना। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का और अपडेट हुआ है तो आप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर और ईमेल आप चेंज कर दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, है ना। तो बाकी ये सब सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप क्या कुछ कैसे सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। बहरहाल हम लगातार आप सभी के बीच में प्रयास कर रहे हैं कि आप बेहतर करें। जो भी आपके डाउट्स हो रहे हैं मैं प्रत्येक डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आवेदन की डेट आपकी फाइनली बढ़ चुकी है, ठीक है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, है ना। तो अब आप आवेदन अच्छी तरह से कर दीजिए। बाकी जिनके फोटो सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड नहीं हो रहे हैं भैया, ठीक है, वो आप ट्राई करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये आप इतना हो गया। बाकी कुछ लोग जो है डॉक्यूमेंट के बारे में हमसे पूछ रहे थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं, बार बार एक ही चीजों पर चर्चा करना थोड़ा सा अपने आप खुद अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप उस डॉक्यूमेंट वाला वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि भाई काउंसलिंग के समय आपको डॉक्यूमेंट्स हर हाल में देना ही देना है। डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो मामला आपका अटक जाएगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो अदर स्टेट वाले भी बिल्कुल जो है संपर्क करिएगा, नंबर मैंने आप सभी के बीच में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।